हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की स्थिति। ठीक है, यानी अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति कि जिस समय भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य धीमे धीमे प्रारंभ जो किया, उसका विस्तार करना उन्होंने जो शुरू कर दिया था, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, भारत की इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, यानी कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में अंग्रेजों का जो प्रारंभ हुआ था, भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ के समय में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को भेजा गया था। और 1608 में जो है भारत के बंदरगाह पर ये कंपनी उतरी, या भारत के बंदरगाह पर यहाँ का जहाज हेक्टर नाम का जो जहाज था वो उतरा। और उसके बाद जो है सूरत में सबसे पहले प्रथम जो कंपनी थी वो सूरत में थी। सूरत में इन्होंने सबसे पहले जो है अपनी प्रथम कंपनी स्थापित की थी और छोटा सा जो है व्यापार इन्होंने यहाँ से प्रारंभ किया था। सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कह सकते हैं कि प्रमुख व्यक्ति जो था वो था विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख बनकर, और भारत में व्यापार करने की अनुमति उसने जहांगीर से प्राप्त करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो सबसे ज्यादा सफलता जिस व्यक्ति को प्राप्त हुई थी वो था सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो जो है उसने जहांगीर को प्रसन्न कर लिया। सर टॉमस रो ने जहांगीर को प्रसन्न कर लिया और जहांगीर जब प्रसन्न हो गया तो सर टॉमस रो को भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दे दी गई थी 1613 में। ठीक है, अब जब 1613 आप समझ सकते हैं, ये है 1613 की कंडीशन। और हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति यानी लगभग जो है 1700 ईस्वी के समय की स्थिति के बारे में। तो ये जो लंबा समय था 1600 लेके 1700 ईस्वी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जहांगीर के समय में जो है अंग्रेज कुछ खास नहीं कर पाए थे। शाहजहां के समय में भी वो एक व्यापारी के रूप में ही काम कर रहे थे और औरंगजेब ने भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं आने दिया था। अब ऐसे समय में या ऐसी स्थिति में जो है जब औरंगजेब के बाद जो अयोग्य उत्तराधिकारी आए तो वो अयोग्य उत्तराधिकारी जो है पूरी तरीके से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को रोक नहीं पाए थे, क्योंकि इतने लंबे टाइम यानी लगभग जो है 1761 ईस्वी के आसपास की यदि बात कही जाए, लगभग जो है 1750 के आसपास की बात कही जाए, 1757 तक की बात कही जाए, तो मुगल साम्राज्य के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनकी स्थिति को अब अंग्रेज समझ चुके थे, भांप चुके थे कि भारत का जो प्रमुख साम्राज्य है मुगल साम्राज्य, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और हम बहुत ही अच्छे तरीके से भारत को अपना उपनिवेश भी बना सकते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार भी यहाँ कर सकते हैं और यहाँ से जो है अथाह धन भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति को भी हम मजबूत कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है उनको समझने में बहुत देर नहीं लगी थी। इसीलिए जिस समय अंग्रेज का आगमन हुआ या जिस समय भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक होता है। दूसरा टॉपिक इसमें ये बनेगा, वो हमारा बाद में आएगा कि अंग्रेज जब आ चुके थे, अंग्रेजों के शासन काल में भारत की आर्थिक स्थिति, तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि अभी अंग्रेजों का आगमन ही हुआ था, उनका साम्राज्य प्रारंभ नहीं हुआ था। इसीलिए प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा टॉपिक है ये है कि अंग्रेजों का जिस समय भारत में आगमन हुआ उस
समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, इसमें राजनीतिक स्थिति का भी आता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बाकी का अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, ये भी पॉइंट टॉपिक्स आते हैं और अदर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है राजनीतिक स्थिति तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय भारत की कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि अंग्रेज किस तरीके से भारत में आए और कैसे कैसे जो है उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया था। तो सर टॉमस रो के समय में जो है सूरत है, मछलीपट्टनम है, कलकत्ता में हुगली है, ठीक है, इसके अलावा आगरा है, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी जिन्हें कि बस्तियां कहा जाता है। तो ये बस्तियां जब उन्होंने स्थापित कर ली तो उन्होंने अपना व्यापार करना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था। लेकिन भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति का उन्होंने फायदा उठाया और भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये उनका साम्राज्य स्थापित हुआ था, या साम्राज्य स्थापित होने का जो प्रारंभ हुआ था, जो स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी प्लासी के युद्ध से। ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि भारत अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति। तो जिस समय भारत में अंग्रेज आए तो उस समय कृषि की स्थिति कैसी थी, यानी कि भारत की आर्थिक कंडीशंस जो है वो कैसी थी। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आएगा वो था कृषि की स्थिति। तो जिस समय भारत में अंग्रेज आए उस समय कृषि की जो स्थिति थी वो अच्छी ही थी। ठीक है, भारतीय जो कृषि थी वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर थी, बारिश से ही जो है पानी जो एकत्रित होता था उससे ही जो है सिंचाई की जाती थी। लेकिन पूरी तरीके से जो है नहर आदि भी कुछ जगहों पर बनी हुई थी, वहां से भी सिंचाई की जाती थी, नदियों से भी सिंचाई की जाती थी, तालाब आदि का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से जो है कृषि पूरी तरीके से बारिश पर ही आधारित थी। कृषि में खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें दोनों उगाई जाती थी और बहुत ही अच्छी मात्रा में उगाई भी जाती थी। हाँ, औरंगजेब के शासनकाल में कृषि को थोड़ी सी हानि अवश्य हुई थी, क्योंकि उसने लंबे टाइम तक जो है युद्ध चलाए थे, तो सेना का जो आवागमन होता था उसकी वजह से कृषि को थोड़ा नुकसान अवश्य हुआ था दक्षिण भारत में, लेकिन वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी जब आए तो उनके समय में भी जो है कृषि की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई थी। भारत में कृषि की स्थिति अच्छी थी, खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें दोनों ही जो है भारत में उगाई जाती थी। भारत उस समय पूरी तरीके से एक आत्मनिर्भर देश था और वहाँ जो है बहुत ज़्यादा बाहर से या बाहर देशों से जो है खाद्यान्न चीज़ें मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो है कृषि के अंतर्गत जो है पहले इसमें नंबर 1 जो आएगा वो है खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती थी, तो खाद्यान्न फसलें में गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, मक्का है। ठीक है, ये सब खाद्यान्न फसलों के रूप में आता था। दूसरा है हमारा व्यापारिक फसलें, क्योंकि भारत जो है उस समय व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत जो है आता था जैसे जूट है। ठीक है, इसके अलावा जो है रेशम जो उगाया जाता था वो था, चाय है, इसके अलावा जो है पूरी तरीके से जो कहवा है, कपास है। ठीक है, तो इसके अलावा गन्ना है। तो ये सारी व्यापारिक फसलें थी और भारत में इनका बहुतायत मात्रा में इनका उत्पादन होता था। बाहर भी जो है भारत से जो है सीरा जो है वो भेजा जाता था बाहर, जो कि चीनी जब बनाते हैं, शक्कर हम बनाते हैं तो वो उस समय प्राप्त होता है गन्ने से। तो सीरे की बहुत डिमांड थी, भारत के सीरे की विदेशों में बहुत डिमांड थी। इसके अलावा भारत से कपास की भी डिमांड थी, इसके अलावा जो है वो जूट की भी डिमांड थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनाई जाती थी। तो इस तरीके से जो है कृषि की स्थिति अच्छी थी। बहुत कोई कुछ समय जैसे वो राजाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी के समय थोड़े बहुत अप डाउन अवश्य रहे, लेकिन ये ऑल ओवर हम स्थिति की सिचुएशन की अगर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि उस समय भारत की कृषि की स्थिति अच्छी थी, बेटर थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा उद्योगों की स्थिति। जिस समय भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, यानी हम पढ़ रहे हैं लगभग 1700 ईस्वी के समय की चर्चा, 1700 लेके 1750 तक के समय की चर्चा। ठीक है, क्योंकि 1600 से लेके 1700 तक तो भारत में अंग्रेज सिर्फ व्यापारी ही थे, लेकिन 1700 ईस्वी के समय में जो है उन्होंने 1700 जब स्टार्ट हुई तो उस समय में उन्होंने धीमे धीमे अपनी बस्तियों का भी विस्तार कर लिया था और 1757 प्लासी के युद्ध में उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था भारत में। तो हम उस समय की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस समय उद्योगों की जो स्थिति थी, यानी इंडस्ट्रीज की जो स्थिति थी, तो भारत में उस समय जो उद्योग हैं वो ज़्यादातर जो है कुटीर उद्योग धंधे ही होते थे। ठीक है,
कुटीर उद्योग धंधे ज्यादा मात्रा में थे। छोटे स्तर पर जो है इन कुटीर उद्योग धंधों का स्थापित किया गया था और भारत में बहुतायत मात्रा में जो है कुटीर उद्योग धंधे स्थापित थे, क्योंकि ये कृषि से भी कोरिलेटेड थे। कहीं ना कहीं जो है कृषि से जो फसलें प्राप्त होती थी, जैसे जूट है, चाय है, ठीक है, कहवा है, रेशम है, तो ये सब चीजें जो है छोटे छोटे स्तर पर जो है छोटे बहुत सारे जो है कुटीर उद्योग धंधे लोगों ने स्थापित कर रखे थे और उनसे जो है बहुत अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती थी। इवन बाहर देशों में भी जो है उनकी बहुत डिमांड थी। जो हस्तशिल्प जिनको बोला जाता है, जो हाथ से जो सामान बनाए जाते हैं, उसकी बहुत डिमांड थी भारत के सामग्रियों की अन्य देशों को। तो इस तरीके से भारतीय उद्योगों की स्थिति भी अच्छी थी। कुटीर उद्योग प्रणाली पर ही भारत की औद्योगिक व्यवस्था थी। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे कारखाने भी उस समय स्थापित थे, क्योंकि औरंगजेब के समय में भी जो है अकबर ने तो पूरी तरीके से कारखानों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था, लेकिन शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी राज यानी कि पूरी तरीके से जो प्रशासनिक जो कारखाने होते थे या जो राजकीय कारखाने होते थे वो होते थे और उनमें भी भारी मात्रा में सामग्री बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे वस्त्रों का जो निर्माण है वो भारत बहुत प्रसिद्ध था वस्त्रों के लिए। रेशमी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी बहुत ही बारीक जो है काश्तकारी उन कपड़ों के ऊपर की जाती थी। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे उद्योग उस समय भारत में प्रचलन में थे, बहुतायत मात्रा में उद्योगों से सामग्रियां बनती थी और बाहर देशों में जाती थी। ठीक है, वस्त्र बनाए जाते थे। इसके अलावा चमड़ा उद्योग उस समय बहुत प्रचलन में था। इसके अलावा जो है चमड़े के अलावा जो है ये जो पूरी तरीके से धातु जो उद्योग जो है उस समय प्रचलन में था। तो बहुत सारे उद्योग जो है उस समय प्रचलन में थे। ठीक है, तो उद्योग धंधों के अंतर्गत जो है वस्त्र उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसके अलावा जो है चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग के अलावा जो है धातु उद्योग है। ठीक है, धातु उद्योग के अलावा जो है पत्थर तराशने का काम भी जो है किया जाता था, ईंट आदि बनाने का भी काम किया जाता था। तो इस तरीके से जो है इसके अलावा जो है कुम्हार का काम भी चलता था, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो भी छोटे उद्योगों के रूप में जो है उस समय प्रचलन में थे। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में उद्योगों की स्थिति, या जिस समय भारत में अंग्रेज आए तो उस समय उद्योगों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, यानी कोई सी खराब कंडीशन में वो नहीं थे। भारत पूरी तरीके से जो है आत्मनिर्भर देश था और पूरी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति की ओर ले जा रहा था उस समय भी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा व्यापार और वाणिज्य की स्थिति कैसी थी, यानी जिस समय भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत में व्यापार की स्थिति कैसी थी, व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार से होता था, चलता था। ठीक है, तो यदि व्यापार की बात की जाए, ठीक है, तो व्यापार के क्योंकि भारत में जितने भी यूरोपीय आए थे वो व्यापार की ओर आकर्षित होकर ही आए थे। भारत से उनको व्यापार करना था, इसीलिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से जितने भी यूरोपीय व्यापारी जो थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे। तो इससे बिल्कुल क्लियर कट है कि भारत में उस समय भारत में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी थी, व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में उस समय था। तो व्यापार वाणिज्य की बात की जाए, व्यापार वाणिज्य की चर्चा की जाए तो भारत से बहुत सारी सामग्री जो है आयात होती थी और बहुत सारे सामान जो है वो निर्यात होते थे। ठीक है, सबसे पहला है आयात के भारत में क्या मंगाया जाता था। तो भारत में जो है बाहर देशों से घोड़े मंगाए जाते थे। ठीक है, घोड़े मंगाए जाते थे। इसके अलावा शराब आदि मंगाई जाती थी। इसके अलावा जो कलात्मक चीजें भी मंगाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा हीरे जवाहरात आदि भी मंगाए जाते थे। भारत में व्यापार के माध्यम से बहुत सारी धन दौलत आती थी इंडिया में। क्यों? क्योंकि भारत का व्यापार उस समय बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो इस तरीके से जो है ये सामग्रियां आदि जो है आयात होती थी। अब है निर्यात कि भारत से क्या जाता था। भारत से बहुतायत मात्रा में जो है वस्त्र जाते थे। ठीक है, वस्त्र जाते थे। इसके अलावा जो है रेशमी वस्त्र जाते थे। इसके अलावा जो है कलात्मक चीजें जाती थी। ठीक है, मसाले जाते थे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो उनका निर्यात जो है भारत से बाहर देशों में किया जाता था और भारत का व्यापार वाणिज्य उस समय बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। अपनी उत्तरोत्तर और अच्छी स्थिति के अंतर्गत जो है उस समय माना जाता था। जिस समय भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना शुरू किया था। तो उस समय भारत में कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य
ये सभी पॉइंट्स यानी इन सभी की स्थिति जो है भारत में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो पूरी तरीके से सर्वाइव उस समय में हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में व्यापार और वाणिज्य की चर्चा की जाए तो वो भी एक अच्छी कंडीशन में थे। व्यापारी वर्ग जो था, उस व्यापारी वर्ग के द्वारा जो है अपने संघ भी बनाए गए थे, यानी उनके संगठन होते थे, और वो हुंडी प्रणाली के द्वारा भी जो है बहुत अच्छी जो है तरीके से, हुंडी प्रणाली जो है एक ऐसी व्यवस्था है, या हुंडी प्रणाली जो है एक ऐसी प्रक्रिया थी जो कि बैंक का काम करती थी व्यापारियों के लिए, कि एक कुछ पैसों को जो है आप एक जगह जमा कराते थे। जब व्यापारी एक संगठन होते थे, एक स्थान पर एक संगठन बना दिया, दूसरे स्थान पर दूसरा संगठन बना दिया व्यापारियों की सुविधा के लिए, जिससे कि वो अपना धन जो है वो इजीली एक जगह पर जमा कराएं और दूसरे स्थान पर उसको निकाल लें। जैसे आज के समय में बैंक काम करती हैं, वैसे ही उस समय में हुंडी प्रणाली से काम किया जाता था कि व्यापारी अपना पैसा एक संस्था में जमा कराता था। ठीक है, उसके बाद उसको एक जो है फरमान जैसा मिल जाता था, एक कह लीजिए उसको जो प्रपत्र मिलता था जिसमें उसकी राशि वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहता था। उसके बाद जहां उसको जाना है वहां से उस प्रपत्र को दिखाकर वो जो है पैसे निकाल सकता था। तो इस तरीके से व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ये हुंडी प्रणाली स्थापित की गई थी। तो उस समय भी व्यापार और वाणिज्य में हुंडी प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। व्यापारियों को सुरक्षित रखने के लिए, व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, और ये उस समय में भी पूरी तरीके से कार्यरूप में परिणत थी। तो इस तरीके से अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, बेटर थी। भारत की आर्थिक स्थिति में जो है कोई बहुत ज़्यादा गिरावट उस समय नहीं थी। भारत पूरी तरीके से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर देश था। कृषि की स्थिति भी अच्छी थी, उद्योगों की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, और व्यापार और वाणिज्य की स्थिति भी अच्छी कंडीशन में थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उस समय भारत की इकोनॉमिकल कंडीशंस बेटर और अच्छी कंडीशन में थी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें कुछ खास इतना है नहीं, आप इजीली हम इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, उसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो गई। तो कल हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। थैंक यू।